हाँ देखिए मैनेजर हैं और ताजिया के भी मैनेजर हैं, गांव के भी मैनेजर हैं और एक बहुत अच्छे किसान है। देखिए कितनी अच्छी फसल लगाए हैं। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें प्याज लगाए हैं, सब्जी लगाए हैं, इसमें देखिए हरी सब्जी लगाए हैं। बहुत मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं। एक बहुत अच्छे किसान हैं, फसल को बहुत अच्छे लगाते हैं और कहीं जाते होते नहीं है, बस खेती बाड़ी में रहते हैं। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब थोड़ा आइए, थोड़ा आप आइए। कह रहे हैं आप इतना मेहनत करते हैं, आपका क्या नाम है? हाँ तो कह रहे हैं मैनेजर साहब, आपको मैनेजर साहब भी कहते हैं लोग, तो आप क्या करते हैं? बस यही अपना खेती बाड़ी करते हैं और सब्जी लगाते हैं। हाँ यानी आप खेती बाड़ी में पूरा रहते हैं, कहीं जाते होते नहीं है। मतलब अब लोग कहते हैं कि आप बस खेती बाड़ी में पूरी मशगूल रहते हैं। हाँ। और गेहूं और धान की भी फसल बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं आप। हाँ। ये क्या क्या लगाए हैं? ये जैसे प्याज है, हाँ। उसके बाद घेवड़ा कोदी है, लौकी है, उसके बाद नेबुआ है, पपीता है, आम, यही कुल बोड़ा है। अच्छा, तो ये बताइए कितना लागत लगता है इसमें? जैसे आप प्याज लगाए हैं तो इसमें कितना लागत लग रहा है? इसमें कुल मिला जुला करके 1000, 1200, 2000 के लमसम में लगता है। लागत लगता है। और जो आप मेहनत करते हैं वो तो इसी में दिखाई देता है, पूरी मेहनत ही करते हैं। तो पूरा मेहनत वहनत लेकर के आपका मतलब ये फसल को लगाने में मतलब पूरा खर्च लमसम कितना आता होगा? ये फसल कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 2000 से ऊपर पड़ेगा। अच्छा, यानी क्या महीना में ये फसल तैयार होता है? बस ये प्याज का फसल जो है 3 से 4 महीना। अच्छा, ये अभी किस महीने में आप लगाए थे इसको? जनवरी में। यानी जनवरी में लगाए हैं तो जनवरी जनवरी आपका हो गया। फरवरी, मार्च, फरवरी, यानी किस महीने में इसको फिर इस प्याज को खोदेंगे? मई में। यानी मई में आपका प्याज हो जाएगा। हाँ, मई में जो है इसको खोद करके और धान का जो है इसमें बीज डालेंगे। यानी इसको खोदने के बाद फिर आप धान यानी धान की बीज को डालेंगे, फिर उसके बाद धान तैयार होगा। हाँ। उसके बाद रोपाई उपाई करेंगे। यानी पूरी दिन देखिए जो मैनेजर साहब इनको भी कहते हैं और जो है कि देखिए एक बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत अथक परिश्रम और मेहनत करते हैं। और देखिए इनकी मेहनत भी रंग लाई। देखिए पूरी पूरी जो है कि इन्हीं का है। देखिए पूरे इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इधर कुछ हरी सब्जियां लगाएं, इधर देखिए धनिया लगाएं, इधर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ प्याज भी लगाए हैं। मतलब आप देखते हैं इधर देखिए एक आम का पेड़ है, यानी इधर नींबू का पेड़ है। यानी बहुत अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जा कर के जो है कि इसमें फसल तैयार होता है। और इसमें लागत लमसम मैनेजर साहब बताते हैं कि 2000 रुपया लगता है। तो बताइए किसान इतना मेहनत करता है, मतलब बताइए अपना पूरा दिन किसान इसी खेती बाड़ी में लगा रहता है, तब जाकर इनकी फसल तैयार होती है। अभी देखिए इसमें आप कोई दवा लग रहा था, मैनेजर साहब छींट रहे थे इसमें। हाँ, अगर दवा को अगर जोड़ा जाए तो और ऊपर पड़ जाएगा। यानी दवाओं को अगर मतलब और लगाया जाए तो लागत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी अपनी थी है सब, यानी दवा वाले लेकर के कितना लमसम पड़ जाता होगा? वो दवा ववा लेकर के वही 3000 रुपया पड़ जाएगा। यानी दवा और अपना मेहनत लेकर के, मेहनत तो छोड़ दीजिए, लेकिन दवा ववा लेकर के 3000 रुपया लमसम पड़ता है। तो यानी आप किस चीज़ का मैनेजर ही कर रहे थे, लोग आपको मैनेजर बोलते हैं? हम जो है गांव में जो जैसे मान लीजिए ताजिया बनाते हैं, अभी बड़ा आराम बनाए थे, कोई 8 साल अपने वहाँ हो गया, तो वही ताजिया बनाते हैं। उसी में जो है मेन इसी मेरा था, उसी में यानी मेन योगदान जो है कि ताजिया बाबा में आपका था। तो क्या आप मैनेजर साहब आगे के लिए आप नहीं सोच रहे हैं ताजिया उजिया बनाने के लिए? वही जो है इन साल बनता, लेकिन यहाँ पर जो है खजूरियाँ, भागाटार, मिठौरा ये जो है बन रहा है, इसलिए वैसे नहीं बना, आगे साल ले बनेगा। यानी आपकी ये आगे साल फिर तैयारी होगी। तो इस समय मुहर्रम मतलब किस महीने में पड़ेगा? वही जून में पड़ेगा, मतलब कि लमसम जून में ही पड़ेगा। 26 को। यानी 26 जून को मुहर्रम है। तो आप लोगों ने ये ऐसे क्यों सोच लिया कि मतलब इस साल उधर बने, इस साल क्यों नहीं बनाया? आप लोग बहुत सारी लोग कहते हैं कि ताजिया आप लोगों ने थी करिए, तब से ताजिया नहीं बनाया आपका जब सब। 3 साल इसलिए नहीं बना कि जो है दूर दूर तक ताजिया जो है बागाटार बन गया, यही मिठौरा, उसके बाद फिर यहाँ खजूरियाँ, नज़दीक नज़दीक कई जगह हो गया, इसलिए यहाँ सब भीड़ कम होती। यानी आप लोग मतलब इतनी कई जगह मतलब जवार में ताजिया बनने की वजह से आप लोगों ने इन साल परसामीर में ताजिया नहीं बनाया। नहीं,
मतलब 3 साल तजिया नहीं बनेगा और भीड़ जो है कम लगेगा, इसीलिए हम लोग। अच्छा, मैनेजर साहब का कहना कि इन साल जो है ताजिया इसलिए हम लोग बनाए कि कई जगह जवार में ताजिया भी बन रहा है, जैसे खजूरियाँ हो गया और अगल बगल के गांव में कई जगह ताजिया बन रहा है, भागाटर हो गया, ऐसे ऐसे कई जगहों का जो है कि मैनेजर साहब नाम ले रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह क्या आप लोगों का इरादा है अगले साल बनवाने के लिए? हाँ, ठट्टी होता है, ईदगाह पर खड़ा है वैसे ही, वही बनेगा। अच्छा, मैनेजर साहब देखिए कह रहे हैं कि अगले साल ठट्ठी रखा हुआ है बनाने के लिए। मैनेजर साहब जब तक आप ताजिया में रहते हैं तो ताजिया बहुत इसी से बनता है, जोर शोर से बनता है, हाँ तो आप कोशिश करेंगे कि अगले साल फिर ताजिया बने। हाँ, वो अगले साल जो है वो है कि आगे साल तक फिर बनेगा। तो मैनेजर साहब ये बताइए हमारे दर्शकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताजिया संबंधित, जैसे ताजिया बनाने में कि आप लोग मतलब क्या करें, आपके साथ कौन सा सहयोग करें? सहयोग का मतलब ये है कि जो है वो इमाम साहब के नाम पर जो है उन्हीं के इसी पर फातिहा किया जाता है। अच्छा, मतलब लोग इमाम साहब के नाम पर फातिहा करते हैं। है। तो अगले साल आप ताजिया बनवाएंगे? हम्म। ठीक है, हमारे देखिए मैनेजर साहब जो है ताजिया के मैनेजर हैं और कह रहे हैं कि मिसाल तो हम लोग नहीं बनवाएंगे लेकिन अगले साल इंशाल्लाह आप तो लोग ताजिया बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मैनेजर साहब जो कि एक बहुत अच्छे किसान हैं, फार्मर हैं, जो मतलब देखिए खेती बाड़ी बहुत अच्छे से करते हैं और एक ताजिया के मैनेजर भी हैं और इन्होंने वादा किया है ND लाइव पर कि हम ताजिया अगले साल इंशाल्लाह बनवाएंगे।